अब क्या होता है कि रामानंद जी ने जब उस परमेश्वर को सीने से लगाया तो क्या कहने लगे, ये तो दीक्षा तुम दई ये मान लई मन मोरे, गरीब दास कोमलपुर से और हमरा बदन कठोरे। हे परमात्मा, आपका शरीर तो ऐसा जैसा कमल रुई जैसा शरीर, क्योंकि परमात्मा कबीर साहब का शरीर हार्ड चाम से बना हुआ नहीं था, वो तेज पुंज का शरीर है। क्या बताते हैं कि हे परमेश्वर, मेरा तो वज्र जैसा शरीर है आपकी तुलना में, और आपका तो कोमल पुरुष, आप कोमल पुरुष, कोमल भगवान, विनम्र शरीर भगवान आपका, और हमरा बदन कठोर। अब देखो परमात्मा ने पूरी लीला दिखानी थी अपनी। अब उस समय तो उन्होंने प्रभु नजर आए सामने और फिर इस मन पर माटी डाल दी कि ये आगे वार्ता नहीं करेगा। जब भगवान समझ गया तो मेरे को, अब क्या भी अपनी उसकी बुद्धि को अंदर चेंज कर दिया कि कहीं कोई ये थोड़ा बहुत सिद्ध पुरुष होगा, मन की वृत्ति जानता होगा, और परीक्षा लेता हूं इसकी। क्या कहने लगे कि हे भगवान, ये तो बात आपकी मेरे समझ में आ गई कि आपने ये लीला क्यों की मेरे लिए। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी, हम एक पिता की संतान हैं, और देखो जाति पाति तो नादान लोग बनाते हैं, संत लोगों का काम जाति और मजमूल जना नहीं होता। हम आज कोई हिंदू है, आज कोई ब्राह्मण है, कल मृत्यु हो जाएगी तो वो किसी छोटी जाति के जन्म होगा उसका, छोटी जाति वाला मानते हो आप जिसको, वो कल ब्राह्मण भी हो सके। और परमात्मा के मार्ग में जब तक यह हमारा द्वितीय मत है तो प्रभु दूर है अपने तय। नफरत का कारण प्रभु को पसंद नहीं। ठीक है, ऊंच नीच वो व्यक्ति हैं जो बीड़ी पीवे, शराब पीवे, मांस खावे, हुक्का पाड़े, ताश खेले, दुनिया को लूटे, बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से देखें, वो चाहे किसी जाति का है, वो नीच है। और जिसमें सारे गुण हैं, बुराइयों से दूर है, प्रभु की भक्ति करते हैं, नेक नीति से रहते हैं, वो उच्च है स्वामी जी। तो स्वामी जी कहने लगे, बेटा महाराज महात्मा भगवान, ये तो बात मेरी समझ में आ गई कि आपने ये लीला मेरा ये भ्रम तोड़ने के लिए की थी। आज के बाद मैं कभी किसी जाति वाले से कोई फर्क नहीं करूंगा, ये मेरी कसम समझ लेना। अब फिर उनकी बुद्धि बदल दी थोड़ी सी। क्या कि बच्चा एक बात बता, आप इतने जानी जान हो, इतने विद्वान हो, ऐसे शक्ति युक्त हो, और फिर आपने झूठ क्यों बोला? स्वामी जी से कबीर साहब कहने लगे, मैंने झूठ कहाँ बोला स्वामी जी, बताओ। कि आपने झूठ बोला कि मेरे से आपने दीक्षा ली है, आपने मुझे गुरु बना रखा है। हाँ जी, मैंने आपको गुरु बना रखा है। कब बनाया आपने? कि एक समय स्वामी जी मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप स्नान करने के लिए गए थे। आपकी देखो याद होता है, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, मैं रो रहा था। आप कहने लगे, बेटा रो मत, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर होते हैं। और मैंने आपने मुझे नाम दे दिया, मैं अपना जाप करता हूँ, आपको गुरु बना लिया। अब उसको याद आई स्वामी जी को, कहा भी बात एक बच्चा एक दिन हुई तो यह घटना जरूर थी। फिर कहने लगे, बेटा वो तो छोटा सा बालक था, क्योंकि 5 वर्ष के बालक में और 2.5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस होता है शरीर में कुदरती। तो उसने देखा कि वो इतना बड़ा बच्चा तो नहीं था जितना आप हो। तब कबीर साहब ने क्या किया कि दूसरा रूप एक 2.5 साल के बच्चे का, रामानंद जी के कोई सेवक की खाट चारपाई थी, उस पर 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप और बना दिया दूसरा, कि देखो स्वामी जी ऐसा था मैं, और 5 वर्ष के रूप में सामने खड़े हैं। 5-6 बार तो स्वामी जी ने उधर देखा, 6 बार देखा उस बच्चे की तरफ। 5 वर्ष के बच्चे को 6 बार, 2.5 वर्ष के बच्चे को, आंख मसले कहीं तरह धोखा ना लग गया हो। इतने में वो 2.5 वर्ष का बच्चा वाला रूप ऐसे उड़ के आकाश में, ऐसे हवा में, और उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में ज्यों का तो समा गया। जब रामानंद जी की आंख खुली रही तो बालक को भाई ये तो आम व्यक्ति नहीं है। तो फिर कबीर साहब कहने लगे, स्वामी जी जो पूजाएं आप कर रहे हो ये काल के जाल की है, और आप किस भगवान की पूजा करते हो, कहां जाना चाहते हो? अब तो रामानंद जी बेहोश हो गए, भाई ये तो बालक आम व्यक्ति नहीं है, आम बच्चा को नहीं, इसकी तो बात सुननी पड़ेगी मेरे को। कहने लगे, बच्चा क्या बताऊं, मैं वैसे बचपन से साधना कर रहा हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, और मैंने अपने योग अभ्यास करके सारे शरीर को कंट्रोल किया हुआ है,
और मेरी समाधि अंदर जाती है, मैं अंदर जाकर बहुत दूर तक पहुंच जाता हूं। और आपका इष्ट कौन है गुरुदेव? हाँ, फिर कबीर साहब और रामानंद जी कहने लगे, बेटा ये थोड़ा सा प्रकरण रह गया कि मैं राम नाम तो नहीं देता, मैं राम का नाम तो नहीं देता, तो मैं तो कोई और नाम देता हूं। कबीर साहब बोले, आप ओम नाम देते हो। अब जान गए भैया कैसे समझ गया, क्योंकि ये गुप्त रखते हैं, क्योंकि सीधा नहीं बोला जाता। अब जैसे पहले क्या करते थे अपने पूर्वज, एक दूसरे से कहते थे राम राम भाई, दूसरा कहता था राम राम जी राम राम। अब ये क्या संकेत होता था कि पहले अपने पूर्वज सभी नाम लिए हुए होते थे, कोई भी किसी जाति से होता था वो उपदेश जरूर लेते थे। ये तो बाद में जो है ना कलयुग में आके जाति घना घर कर गई, पहले इतना नहीं था। तो उसमें और ओम नाम का ही जाप जपते थे। ओम नाम उपदेशी दूसरे को नहीं बता सकता, वो मंत्र जो गुरु ने दे रखा, नहीं तो उसके द्वारा वो उपदेश उसको हो गया और वो अधिकारी नहीं, इसलिए दोषी हो जाएगा। इसलिए वो सीधा नहीं बताते, इसको सांकेतिक नाम और देते हैं। जैसे हम सत्साय बोलते हैं, सत्साय माने सत्यनारायण, सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान, उसको सत्यनारायण कहते हैं। हमने ऐसे राम एक सांकेतिक शब्द है उस उपदेशी को संकेत देने के लिए, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते जपो, विशेष कसक के साथ जपो, और फिर अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझ गए भगवान का नाम, ओम नाम का जाप जपते रहा करो। तो यही तरीका है। वेद आपने गीता में देखा था 8वें अध्याय के श्लोक 7 से लेकर 10 तक कि भगवान ब्रह्म कहता है मेरा नाम जपना है तो ओम नाम का जाप है, और वो भी अंतिम श्वास तक जाप ही करते रहना होगा। और उस परमात्मा का भी नाम यही अंतिम श्वास तक जाप ही करना है, वो संत बताएगा। अर्थात नाम से ही मुक्ति होती है। तो क्या करते थे, जैसे नाम ले रखा है ना किसी ने, तो गुरुदेव कहा करते बेटे एक दूसरे को याद दिलाया करो, भी नाम जपते रहो कि भूलना पड़ेगी हो। जैसे रास्ते में मिला कोई भाई राम राम, दूसरा कहता राम 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 राम, कि उसका संकेत होता था कि यदि कहीं भूलना गया हो गुरुदेव के मंत्र को याद रखना, तो वो कहता, सामने वाला संकेत करता राम 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 राम, या तो ये कहता मुझे याद है, या ये कहता मैं भूल पड़ गई थी अब शुरू कर देता हूँ राम राम, हाँ यागी याद यागी याद। तो ऐसे वो संकेत से, ताकि उनको भूल ना पड़े एक दूसरे को संसारिक चिंतन में, ताकि भगवान का चिंतन ना भूल पड़ जावे, ऐसे ये राम राम कहा करते थे। अब ये अनजान लोग वो वास्तविक मंत्र भूल गए, क्योंकि मनमुखी संत है। अब राम राम जाप कर देने लगे, राम 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 राम, 1000 माला जप दे राम राम की बेड़ा पार हो जाएगा। ये शास्त्र, ये मनमुखा आचरण है। अब गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो केवल एक अक्षर ओम नाम है और दूसरा कोई मंत्र नहीं पृथ्वी का जो मेरे प्राप्ति का, बाकी मनमुखी नाम है, वो उनसे लाभ नहीं। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता वाकु जानना को। तो अब ओम नाम जो है ये दिया जाता था, तो स्वामी जी समझ गए बिल्कुल ठीक है भाई बात, तो बालक को ना। फिर कहने लगा बच्चा मैं तो एक कंठी भी देता हूँ, वो है आपके पास? वो निकाल के दिखा दी कि देखो जी ये रही, क्योंकि वो अंधेरे में उनके गले से निकल के, वो तो लीला थी, वो वैसे डाल दे परमात्मा। रामानंद जी जान जो समझ गया कि तो बालक कौन भाई, ये तो कोई और कहानी है। तब कहने लगा बच्चा, तब पूछा परमात्मा ने कि क्या भक्ति करते हो स्वामी जी? कि बेटा मैं आपका कौन इष्ट है? कहने लगा बच्चा मेरा भगवान विष्णु इष्ट है, मैं विष्णु जी के लोक में जाऊंगा और वहां पर ना दूधों की नदी बहे और वहां पर ठाठम ठाठ है, मुझे देव शरीर मिलेगा, वहां मौज होएगी। कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी कितने दिन रहोगे भगवान विष्णु के लोक में? वो तो विद्वान पुरुष थे, संकेत समझ गए। कहा बेटा बच्चा बात तो ठीक है तेरी, जब तक मेरा कोई संस्कार मेरी पुण्य कमाई का बनेगा तब तक मैं विष्णु जी के लोक में रहूंगा। और फिर कहाँ जाओगे? ना जाने बच्चा कहाँ जन्म होगा, मैं बताता हूँ। उसके बाद आप नरक में जाओगे और नरक के बाद फिर गधे बनोगे। ये प्रोसीजर आपके भगवान की भक्ति का। और ये आज नहीं असंख्य युग हो गया अपने कर्ता ने, आज को पहली बार भक्ति नहीं है आपकी। और गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी नाशवान है। ये एक ब्रह्मांड का, ये देखिए ये ब्रह्मलोक है,
और कहा कि ये सबसे ये जितने लोक है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये 3 लोक और ये पाताल लोक और ये यहाँ तक के, ये तो ना जाने कितनी बार विनाश हो जाएंगे, ये ब्रह्म लोक बचा रहता है। इसलिए ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना इन औरों से बहुत अच्छी है। ये ब्रह्मा भी मर जाएगा, विष्णु की भी मृत्यु है, शिव की भी मृत्यु है। 7 ब्रह्मा मरेंगे जब एक विष्णु मरेगा, और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी और फिर भी इनकी मृत्यु है। तो जब तक ये नहीं मरते, ये 70,000 यानी ये 7 करोड़ शिव जो मर लेंगे, तब यहाँ ये ब्रह्मलोक का विनाश होगा। इतना सथाई है ये 7 करोड़ शिव मर लेंगे काल के पुत्र, तब ये ब्रह्मलोक का विनाश होगा। लेकिन होगा विनाश इसका भी, ये सथाई नहीं है। ऐसे लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक पुनर्वर्ती में है। इस बात को वो विद्वान पुरुष स्वामी जी जानते थे। बिल्कुल ठीक है, ये तो ब्रह्मलोक तो विनाश, ये विष्णु का लोक तो और नीचे। तो कहने लगे बेटा बच्चा के क्या बताऊं मैं, आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमने गुरुदेव मिले या कोई और महापुरुष मिले, उन्होंने यही बताया है कि पूजा तो देखो सभी ब्रह्मा विष्णु में इसकी करते हैं और भगवान निराकार बताते हैं। या बिरानी कैसे थ्योरी बनी हुई आप पे, भगवान आप ब्रह्मा की आकार विष्णु की आकार पूजा रखते हैं, और फिर परमात्मा पूछे कैसा को तो पता नहीं, वो तो निराकार है, फिर ये पूजा किस लिए कर रहे थे। और ऐसे ही वो स्वामी जी बोल रहे हैं रामानंद जी कि वो तो आज तक हमने जिससे भी सुना वो निराकार बताते हैं परमात्मा को, और हम तो उसी तक की भक्ति में सीमित हैं। तब कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी ये तो आपने असंख्य जन्म हो गए भक्ति करते ने, और जन्म मृत्यु आपकी मिटी नहीं, क्योंकि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में मान लीजिए, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में मान लीजिए आप भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना करते हो, स्वयं कहता आप मेरे और तेरे अर्जुना जाने कितने जन्म वाली, जन्म और मृत्यु हम दोनों की सदा बनी रहेगी। और स्वामी जी गीता बोलने वाले परमात्मा कहते हैं वो भगवान कोई और है, उसकी शरण में जा, वो कौन है फिर? तो स्वामी जी कहता बच्चा मुझे मालूम नहीं वो कौन है, क्योंकि विद्वान पुरुष जो होते हैं ना नेक आत्मा, वो फिर झूठ नहीं बोला करती, वो तगड़मबाजी नहीं उड़ाया करती, वो अपना जहां तक ज्ञान है वो बता देते हैं और फिर हाथ खड़े कर लेते, मैं नहीं जानता। वो विद्वान पुरुष यानी वो भक्त आत्मा होती है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। भगवान आपका जिसकी आप पूजा करते हो, मान लीजिए आप विष्णु मान रहे हो, श्री कृष्ण मान रहे हो, श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, वो खुद कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए, और तो ये तो आप नासवान है, तो आप कैसे सथाई हो गए भगवान। और गीता बोलने वाला परमात्मा ये 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहता है कि मैं भी उसकी शरण में हूं। फिर वो भगवान कौन है? अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 4 देखो, अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 देखो। इसमें क्या वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, तीनों गुण रूपी शाखा है। और कोई तुझे वो संत मिल जाए तो तत्वदर्शी है, वो ये सारे वर्णन बता देगा तुझे, और उसको समझना वो तत्वदर्शी है, फिर उसके चरणों में जाकर अपना समर्पण कर देना, और जैसे वो भक्ति बतावे ऐसे करना। अब क्या बताता है कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए यानी उसके पास पहुंच गए उनकी जन्म मृत्यु फिर नहीं होती, वो फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है, जिस परमेश्वर से इस सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। ओए होए, ये भगवान भी खुद कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, गीता बोलने वाला। और इसके पश्चात दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। हे स्वामी जी, ये कौन है वो भगवान? और फिर देखो 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में ये खुद गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन, अगर तूने मुक्ति चाहिए, पूर्ण रूप से छुटकारा चाहिए, तो उस भगवान की शरण में चला जा। अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 देखिए। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू
परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और कहता और बताऊं, मेरा भी इष्ट देव वही है। अब देखो, अब 63 में क्या कहते हैं कि इस प्रकार ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे तो ही बता दिया। गीता जी का अंतिम अध्याय आ गया और बताया कि मैंने जो गुप्त से गुप्त भेद था तेरे आगे खोल दिया अर्जुन। अब तेरी समझ में आवे ऐसे कर ले। मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम का जाप युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, और उसकी शरण में जाओगा तो भाई ये झंझट मिट जाएगा जन्म और मृत्यु का। ना तने युद्ध करना पड़े ना कोई कर्म दंड तेरे पर है। इस प्रकार गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसा चाहता वैसा कर ले। और फिर बताओ, एक और गुप्त बताऊं। एक तो गुप्त ऊपर बता दिया और एक और गुप्त बताऊं। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचनों को फिर सुन। यहां तक तो इन्होंने ठीक कर दिया। क्या बताया फिर देखो, इष्ट ये सर्वे गुह्यतम भूय स्वर्णों में परमम वच, सबसे गुप्त और मेरे श्रेष्ठ वचन और सुन ले। एक बार बताऊं तेरे हैं क्या। इष्ट असी में दृढ़म इति, जिसकी तरफ मैं संकेत कर रहा हूं ये मेरा भी पूज्य देव वही है। इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है, मे माने मेरा, दृढ़म माने पक्का, नो डाउट। और ततक वक्ष्यामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताइए। अब इन्होंने यहाँ क्या कर दिया कि मेरे अति प्रिय हो, इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया। यहां बात बिगाड़ दी इन्होंने। अब रामानंद जी तो समझदार बुद्धिजीवी थे, एक कदम समझ गए कहा बात बच्चा, बात तो तेरी सारी ठीक है, पर कहीं ऐसा ना हो मैं घर का रहूं न घाट का, क्यों सारी उम्र तो पूजा की मैंने इस ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और अब आप बता रहे हो भगवान कोई और है। कबीर साहब कहने लगे मैं नहीं बता रहा, आपकी गीता बता रही है, और उसका भेद ये गीता बोलने वाला भगवान नहीं बता सकता। वो कहता मैं नहीं जानता उस परमेश्वर के बारे में, वो तो कोई तत्वदर्शी संत है, उसके पास जा अर्जुन और वो बतावेगा। फिर जैसे वो बताओ भाई ऐसे कर लेना, मैं उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। ये आपका भगवान खुद हाथ खड़ा करता है, और वो तत्वदर्शी संत मैं हूं स्वामी जी, अगर आपका विश्वास हो जाता है। ये गीता जी अब क्या बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं बता रहा, ये तो आपका भगवान बता रहा कि वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा से जन्म मृत्यु होगी, नहीं तो तेरी और मेरी मृत्यु सदा बनी रहेगी, जन्म और मृत्यु। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को, उस परम तत्व परम पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उन समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये भगवान भी हाथ खड़े कर गया कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के बारे में, वो तो कोई संत तत्वदर्शी आएंगे अर्जुन, और वो तेरे को मिल जाए, तेरे भाग उदय हो जाएंगे। फिर उनके चरणों में गिर जाना, उनसे नम्रता पूर्वक बोल कर उनसे मंत्र लेकर अपना बेड़ा पार करवाना। अब स्वामी जी को कबीर साहब कहते वो भक्त, वो शांति मैं तेरे आपके सामने बैठा हूं, और देखो रही बात कि मैं घर का रहूं ना घाट का, आपने असंख्य युग हो गए ये भक्ति करते, इससे तो लाभ होना है कोई नहीं। ठीक है स्वर्ग चले गए, फिर गधे बनोगे, 84 माह ही आना पड़ेगा। इसको तो जब भी छोड़ दोगे जब भी फायदा होगा आपको, और ऐसा मंत्र दूंगा जो प्रमाण शास्त्रों में, और आपकी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो रामानंद जी कहने लगा बच्चा अब देखो आप छोटे से बालक नजर आओ मुझे, और ज्ञान आपका कति श्रेष्ठ, पर मन पापी विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब मुझे एक बार दर्शन हो जाना उस स्थान के, फिर बात बने। कबीर साहब बोले भाई देखिए करे क्यों नई स्थान नई भक्ति को प्रवेश करना है तो ये भी कृपा बख्शनीय पड़ेगी। कहने लगे स्वामी जी, वो कहता है रामानंद जी कि मैं ना अंदर समाधिस्थ होकर बहुत कुछ देखता हूँ। कबीर साहब बोले देखो क्या देखते हो। अब अंदर जब पहुंचे, अब लगाओ ध्यान आपको कहां तक जाते योग समाधि तय। अब अंदर पहुंचे, आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, एक तो लेफ्ट को है और एक सामने, इस पर लॉक लगा रखा काल ने, वो किसी वेद में वर्णित विधि से ये लॉक नहीं खुल सकता, ये उस सच्चे नाम तो खुलेगा जो ये दास आपको देगा। और इधर 88,000 खेड़ों में इनके जो फुटकर क्रम है ना उधर भोगने जाते हैं ये, और इधर उनके परमानेंट इष्टों का जो मार्ग है, जैसे कोई शिव का उपासक, विष्णु का, ब्रह्मा का, ब्रह्म का, जैसे भी जहां जाना उन्होंने
उसके आधार पर एक ऐसे नाड़ी जाती है। जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते ये, जब तक इनका शरीर अंत नहीं होगा। जब शरीर अंत होगा, ये शास्त्र अनुकूल साधक, हर इष्ट के उपासक कहाँ पहुंचेंगे? इस लाइन पर चलेंगे। इनमें ऑटोमेटिक वाल लगे हैं। जो जिस भी इष्ट का उपासक है, उस पे जाते ही वाल खुल जाएगा, वो सीधा उस लोक में पहुंचेगा, वहां उसका जो है वास हो जाएगा। तो स्वामी जी यहाँ जाकर रुक गए। कबीर साहब बोले अब कहाँ जाओगे? अब पता नहीं। ये सामने जब रास्ता ये जाता अमरलोक की तरफ, और ये तुम्हारे किसी जंतर मंत्र से नहीं खुल सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी मंत्र से। ये मेरे मंत्र से जो सच्चे नाम तक खुलेगा। और तब कबीर साहब ने एक लीला करके दिखाई, वो समन शुरू किया सच्चे नाम का श्वास थे, वो वाल खुल गया। रामानंद जी की आत्मा को निकाल ले गए इस ब्रह्मांड से। फिर काल दिखाया कि जिसको तुम भगवान निराकार बताते हो, ये देखो यहाँ बैठा है इस 21वें ब्रह्मांड में, ये बैठा है वो काल इस 21वें ब्रह्मांड में। यहाँ दिखा वो काल, इसके सिर पर पैर रख के परमात्मा कबीर साहब रामानंद जी की आत्मा को सतलोक लेकर गई। अब सतलोक में जब पहुंचे तो क्या लीला की? वही लीला मालिक ने फिर की। अपना दूसरा रूप वो तेजो में, जिसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, और तो भी उसका प्रकाश फीका है उस परमेश्वर के एक रोमकूप के समान। उस रूप में वो मालिक वहां तख्त पर विराजमान है। वहां एक बहुत बड़ा सफेद गुम्बज है, बहुत बड़ा, काफी लंबा चौड़ा समेत गुम्बज है, और उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है, सतपुरुष। और उनके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उसमें से वो रोशनी इतना तेज निकल रहा है, और उन्हीं के उस रिफ्लेक्टेड प्रकाश से वो सारा सतलोक प्रकाशित है। तो वहां परमेश्वर वहां बैठे जाके, तो कबीर साहब 5 वर्ष के बच्चे के रूप में आत्मा रामानंद जी की जा रही है, वो 99 वर्ष के रूप में, 104 वर्ष के रूप में। तो कबीर साहब जाकर के 5 वर्ष के बच्चे उस अपने दूसरे स्वरूप पे, तेजो में स्वरूप पे सचवर करने लग गए ऐसे। अब रामानंद जी की आत्मा गदगद होगी कि ये है वो परमात्मा जिसकी आज तक तलाश थी, ये तख्त पर बैठा है। और कबीर यहाँ का कोई देव होगा, इतना सोचा ही था कि वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, और 5 वर्ष का बालक तख्त पर बैठ गए, और वो तेजो में शरीर अपने दूसरे रूप, बालक रूप पर चवर करने लगा। अब रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काटने लगी कि भगवान और बालक पर चवर करे कबीर पे। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमेश्वर में समा गया। 5 वर्ष का बालक रूप में वो परमात्मा वहां बैठे तख्त पे, और चवर स्वयं ऊपर घूम रहा है। तब रामानंद जी की आत्मा को संकेत कर दिया कि जा वापस। जब वापस समाधि टूटी, सामने वो बालक फिर रूप में नो के नो कबीर साहब सामने फिर बैठे। तो क्या कहने लगे? बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता रे, गरीब दास सब रूप में है तू ही बोलन हारे। दोहू ठोड़ है एक तू होया एक से दो, गरीब दास हम कारणे हैं आए हो मगजो। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंड किया नासे, गरीब दास नज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। हे परमात्मा, मैं आपका भक्त है, मैं बालक, मैं तुम स्वामी, मैं बाल बुद्धि। ओए होए, 5 वर्ष के बालक को और 104 वर्ष के वो विद्वान पुरुष वेदों के ज्ञाता कहते, मैं बालक, तुम स्वामी, मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे गुरु। मेरा ज्ञान तो आपके सामने बालका वाला, बच्चों वाला ज्ञान था। और कर्म कुंद किया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तो मेरी अब मिट गई मन की बांस। मेरी भ्रमना और भटकना मालिक सारी मिटा दी आपने। तब कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी, गुरु तो आप ही बने रहो। आप लोग दिखावा दुनिया की दृष्टि में गुरु तो आप रहो, लेकिन ये जैसे मैं बताऊं ये अपना कल्याण कर लो। उसके बाद रामानंद जी ने ना तो किसी जाति वाले से नफरत की, और सब शिष्यों से कह दिया 1400 ऋषियों को कि ये भगवान आ रहे हैं भाई, अपना कल्याण करवा लो। मेरे पास मार्ग पूरा नहीं था, लेकिन वह बुद्धिजीवी स्वयं प्रभु हो गए थे, वह बुद्धिहीन। तो कुछ शिष्यों ने तो उपदेश ले लिया कबीर परमात्मा थे, उन ब्राह्मणों ने, और बाकी तो वह प्रभु पाक गए थे, 4 श्लोक सीख के सारे गधे बने। तो रामानंद जी ने उसी समय कह दिया था मेरे पास पूरा मार्ग नहीं। इसके ब्राह्मण कहते हैं, इसको संत कहा जाता है, ये महान आत्मा जो सच्चाई को मान ले। और कहते जानबूझ साची तुझे करें झूठ तने, और वाकी संगति है प्रभु के दे सपने में भी ना दे। अब सामने सत्य होगी फिर भी ये संत और भक्त समाज नहीं मानेगा, तो कहते इनके तो भगवान कदे सपने में भी संग ना होना चाहिए। जो सच्ची ने नहीं मानो, झूठे के साथ चिपके रहे। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपना
अपना कल्याण करवाया और जो उनके संपर्क में आया कबीर साहब से उपदेश दिलवा उनका बेड़ा पार करवाया। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसोन धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा ऐथा है। वार पार नहीं मध्यतम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आद्य अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यान। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धुर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ और पिता को लाज।
मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संवर। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। कबीर लौट सको तो लूटियो राम नाम के लूटे, पीछे फिर पछताओगे हे प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छन माही, श्वास उसास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। श्वास उसास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो आवन हो कि न हो। राम रटत कोडी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम कहा जा मुख नाही नाम। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध नहीं मूत। राम रटत दारिद्र भलो बाण टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। बंदे तू कर बंदगी जचावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिलन बारंबारी। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो हो तज विषयों रस चोजी, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी दिल्ली के अंदर ये सत्यनारायण कथा 6 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई। आज इसका चतुर्थ तथा अंतिम दिन है। जिस पुण्य नगरी के पुण्य उदय होते हैं उसमें ऐसे शुभ समागम शुरू हुआ करते हैं, और जिन पुण्यात्माओं को ऐसे शुभ समागम में आने का सुअवसर प्राप्त होता है वो धन भाग होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई कर्महीन नर पावे नाही। कितना बड़ा दिल्ली मंडल है, कितना अक्षेत्र है इसका, और इसमें कितने पुण्यात्मा इस पवित्र सत्संग में आ पा रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि कितने पुण्यकर्मी प्राणी कलयुग में बाकी बचे हैं। हम चौथे युग में आ चुके हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में सभी पुण्यात्माएं जितने भी धार्मिक व्यक्ति थे केवल शास्त्र अनुकूल साधना किया करते थे, और कलयुग में आकर के हमें उन शास्त्रों का यथार्थ समझ न आने से हमारे जो गुरुओं ने, जो धार्मिक गुरु रहे पहले, उन्होंने अपने पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों को ठीक ना समझने से शास्त्र विरुद्ध साधना पे पूरे समाज को, पूरे भगत समाज को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई है, वो अपने पवित्र शास्त्रों में वर्णित विधि से विरुद्ध साधनाएं कर रहा है, जिसके कारण
वो शास्त्र विरुद्ध साधना कहलाती है। शास्त्र कौन है? जैसे पवित्र गीता जी ये ब्रह्म तक की साधना का 1 नंबर का शास्त्र है। और इसमें जब गीता जी तो बोला जा रहा है, गीता जी में शास्त्रों का जो संकेत है वो चारों वेदों की तरफ है। चारों वेद वो पवित्र शास्त्र हैं, ये ना किसी मजहब से संबंध रखते हैं, ना किसी जाति विशेष से। ये उस समय रचना हुई थी इन पवित्र चारों वेदों की और साथ में श्रीमद् भगवत गीता की, जब न कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। आज से 5500 वर्ष पूर्व पवित्र गीता जी की रचना हुई और जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से चारों वेदों की रचना। लेकिन बीच में ये वेद प्राकृतिक उथल पुथल के कारण, जैसे हर युग के बाद इसमें कोई एक बार बहुत ज्यादा भयंकर घटनाएं होती हैं। जैसे द्वापर के युग, द्वापर के अंत में 18 करोड़ तो पांडवों की सेना और कौरवों की आपस में समाप्त हो गई थी। 56 करोड़ यादवों का विनाश हो गया था, आपस में लड़ गए। ऐसे प्राकृतिक उथल पुथल होने से ये सत्य शास्त्र समाप्त हो जाते हैं। फिर ये ब्रह्म भगवान, ब्रह्म ज्योति निरंजन काल भगवान फिर किसी ऋषि विशेष में प्रवेश करके इनको पुनः रचना करवाता है। फिर वेद व्यास जी में प्रवेश करके उसी ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, अर्थात काल भगवान ने महर्षि वेद व्यास जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत और फिर ये चारों पवित्र वेदों को और पवित्र गीता जी को और साथ में 18 पवित्र पुराणों को और साथ में पवित्र महाभारत को और साथ में पवित्र श्रीमद् भगवत सुधा सागर को, ये महर्षि वेद व्यास जी ने ही बाद में रचना की है। और वेदों को और गीता जी को स्वयं ब्रह्म ने बोल के इनकी जो न रचना करवाई है, लिखवाई है। तो कहने का दास का तात्पर्य है कि जो आज हम गीता के अनुसार साधना करेंगे पवित्र शास्त्र गीता जी के आधार पे, तो हमारी विधि शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र अनुकूल साधना है। और यदि हम गीता जी में वर्णित विधि के विरुद्ध साधना, कोई उपासना, कोई मंत्र का जाप हम कर रहे हैं तो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर की गई साधना का कोई लाभ आपको नहीं होगा, ये अपना पवित्र शास्त्र प्रमाण देता है। एक बार फिर देखिए, अब इस सत्संग के अंदर जब भक्तात्मा आती है तो उसको ये ज्ञान पहले से भिन्न लगता है, बिल्कुल पहले से अपोजिट है, ये विपरीत है। और जब ये अपोजिट लगता है तो उसके मन में ढेर सारी शंकाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती है कि हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, ये सब कहां से आ गया जिसने ये सब ज्ञान बता दिया। तो उसके लिए हमने अपने पवित्र शास्त्रों का सहारा फिर लेना होगा, क्योंकि आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं इस पवित्र शास्त्र गीता जी की ओट लेकर ही, इसका सहारा लेकर ही, इसका नाम लेकर ही भक्त आत्माओं को संबोधित करते रहे। और पुण्यात्मा गीता जी का नाम सुनकर भावुक होकर उनके सत्संग में जाती रही। अब पता चला कि उन्होंने गीता जी में वर्णित ज्ञान को तो समाज तक पहुंचाया ही नहीं, अपनी दंत कथाएं सुनाई, गीता जी का नाम लिया। ये पवित्र गीता जी, इसमें अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23-24 में प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं भगवान, ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे। अब ये सारी बातें आपको उलट लगेंगी, लेकिन ये प्रमाण दिए जाएंगे, फिर सुलट हो जाएंगी। 23 में लिखा है कि जो साधक, जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। जो जिसने वेदों में वर्णित विधि के विरुद्ध साधना की है, गीता जी में लिखी मार्ग के विरुद्ध पूजाएं की हैं, वो न तो सिद्धि होवे, न उसकी कोई गति बने और न ही उसको कोई सुख होवे। इसलिए अर्जुन, ये 24वां श्लोक है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो
आपने भक्ति करनी चाहिए जिस आधार पर वो, और जो नहीं करने चाहिए भक्ति के कर्म, वो तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इस ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात और साधना मत करना। अब गीता जी को किसने बोला है? ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी गीता को नहीं बोल रहे। अब इस बात का आपको, क्योंकि प्रथम बार ये ज्ञान सुन रहे हो, एकदम अपोजिट सा लगेगा, विपरीत सा लगेगा, जैसे महाराज जी क्या कह रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और ये कह रहे हैं कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला। कृष्ण जी का शरीर तो बोल रहा था, लेकिन उसमें वो ज्योत निरंजन भगवान ब्रह्म प्रवेश कर गया सूक्ष्म रूप बनाकर। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो प्रेत आत्मा बोलती है। उस समय उस ओरिजिनल आत्मा को, जिसका वो शरीर है, उसको मालूम नहीं होता तूने क्या कहा था, तू क्या बोली थी। जैसे किसी में प्रेत आ जाते हैं तो अपनी अपनी वाणी बोलते रहते हैं, जब वो निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर वो ओरिजिनल आत्मा होश में आती है, फिर वो दूसरे ही बताते हैं कि तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे बोल रहा था, तूने ये कहा था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला, ये तो काल भगवान ज्योत निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, ये गुप्त रहते हैं। इसने कसम खाई है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आऊंगा, एज इट इज जैसा मैं हूं व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और गुप्त रूप में मैं सब कार्य करता रहूंगा। तो वो ज्योत निरंजन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया जब तक महाभारत पूरा ना हो लिया। अब देखो, इस प्रसंग को फिर आप आज पुनः दोहराना होगा, क्योंकि वैसे पहले दिन दास ने इसको बताया था, आपके सामने प्रमाण भी पेश किए थे कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। अब फिर दोबारा आपके सामने ये प्रमाण पेश करने होंगे ताकि आप इस सत्संग को प्रेम पूर्वक सुन सकें। गीता जी के ज्ञान की कब आवश्यकता पड़ी? जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर रथ को खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच में, और अर्जुन ने देखा कि सामने अपने ही भाई और भतीजे, अपने ही रिश्तेदार बहनों के पति, अब किसको मारे और किस पर राज करें। ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे। तो भगवान अपने मन में फैसला ले लेता है, अर्जुन हे परमात्मा, ऐसे अनर्थ, ऐसे रुद्र से सने हुए राज्य को अगर हम भोगेंगे तो भी पाप के भागी होंगे, हमने ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और ये सोच कर, ये विचार करके युद्ध ना करने का अटल फैसला करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। अब युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि कौरवों ने और पांडवों का, कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। उनका आपस में ये राज्य का विभाजन नहीं कर पा रहे थे। पांडव कहते थे हमें आधा राज्य दे दो, कौरव कहते थे नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पिता बड़े हैं, बड़े का अधिकार होता है, और तुम्हारे पिता को तो टेम्परेरी दिया गया था, ये छोटा होने के कारण हमारे पिताजी अंधे थे, अब हमारा अधिकार है, हम नहीं देंगे आपको। इस कारण से उन्होंने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, तो वहां सब ने आकर के उनको समझाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, और यहां तक कहा था धृतराष्ट्र समझा दे इन बच्चों को, आप समझा सकते हो इनको। ना जाने कितने बहन और विधवा हो जाएंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, और फिर युद्ध का क्या पता किस करवट ऊंट बैठ जा, क्या पता कौरवों का विनाश हो जाए, क्या पता पांडव ही खत्म हो जाएं, तो किस पर राज करेंगे, सारे भी मर सकते हो, क्या पता लगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, उनको समझा करते थे, युद्ध से होने वाली हानि याद दिलाया करते थे, लेकिन नहीं माने।
अंतिम बार फिर भगवान सोच कर जाते हैं कि अब क्या इनको फाइनल फैसला दे देता हूं। कौरव और पांडव की मीटिंग बुलाई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कहीं ये पांडव जो हैं ये तेरे रिश्तेदार हैं और ये सोच रहे हो कि हमारे साथ भगवान है, हमारे को तो अब चिंता ही नहीं, हम इसलिए ये युद्ध न करने पर राजी ना हो रहे हो, ये अड़े बैठे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं एक युक्ति सोचता हूँ, शायद इससे युद्ध टल जावे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये अनर्थ कराना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो तो एक सतोगुण भगवान थे, वो तो इतने नेक आत्मा थी कि भगवान विष्णु की छाती में भृगु ऋषि ने लात मार दी थी और फिर भी भगवान श्री विष्णु ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा तो पत्थर जैसा सीना था, आपके कमल जैसे पैर पे चोट तो नहीं आई, पैर को पकड़कर सहला रहे हैं। अगर भगवान श्री विष्णु जी युद्ध के इच्छुक होते तो सुदर्शन चक्र से भृगु ऋषि के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। नहीं, ये सतोगुण भगवान है, ये ऐसा अनर्थ ना करते हैं ना करवाते हैं। तो भगवान ने ये फैसला दे दिया दोनों की मीटिंग में, कौरव और पांडव की मीटिंग में, भाई देख लो, अब तुम तो जिद पर अड़ गए हो, मान नहीं रहे कतई भी। अब एक तरफ तो मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं अकेला आऊंगा और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये कसम खाता हूं। परमात्मा ने ये सोची थी कि शायद मेरे इस फैसले से ये पांडव नरम हो जाएं, और वही बनी। पांडवों के पैरों के तले की जमीन खिसकी कि जब भगवान एक तरफ तो भगवान होंगे, हमने तो प्रभु को मांगना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, और सेना इनकी दूसरी तरफ होगी तो हमारी पराजय निश्चित है। ये सोचकर पांचों पांडव कहने लगे, भगवान हम एक बार विचार विमर्श करते हैं बाहर बैठ के मीटिंग से। कबीर तो श्री कृष्ण जी बोले, भाई कर लो, कोई बात नहीं। तो बाहर बुलाया भगवान श्री कृष्ण को। पांचों ने फैसला करके क्या कहा कि भगवान हमारे को 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी टल जाएगा। श्री कृष्ण ने जो सोचा था वो समझा कि अब बात बन गई और अब ठीक हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा। कहा भी ठीक है, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा युधिष्ठिर, बहुत अच्छा सोचा, धन्य है तुम्हारे माता पिता ने, तुमने तो अनर्थ को टाल दिया। वापस आया कौरव की सभा में, पांडव बाहर खड़े हैं, कौरव अंदर बैठे हैं सारे के सारे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन बात बन गई है और अब पांडव कहते हैं कि हमें 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन कर दे काम, होगी बात सही। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि। अब दुर्योधन ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने तक कसम खाली, अपने हथियार नहीं उठाएगा, अब पांडव के पल्ले कुछ नहीं है, अब 5 गांव भी क्यों दिए, क्यों सिर में दर्द रखा, इसको भी मना कर देता हूँ। ऐसा ही कर दिया। कहने लगा, पांडवों के लिए सुई की नोक टिके वो स्थान नहीं है और उन्होंने चाहिए तो हमारे साथ युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए, कहने लगे, दुर्योधन तू इंसान नहीं, तू तो गमचक्कर है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस राज को पाके। नादान, कहाँ 5 गांव और कहाँ आधा राज्य, तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रही। इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया श्री कृष्ण जी से, जब भगवान ने करड़ी करड़ी बात कही। कहने लगे अपने योद्धाओं से जो आसपास खड़े थे, और उसके 101 भाई भी तो योद्धा थे, कहने लगा, पकड़ लो इस कृष्ण को और कर दो कैद में अंदर, हमारा यहीं से युद्ध प्रारंभ होगा। अब जो ही श्री कृष्ण की तरफ दुर्योधन के योद्धा चले, भगवान ने देखा कि ये तो नीच आत्मा अपनी नीचता पर आ चुके हैं। उसी समय भगवान ने विराट रूप दिखाया और पांडव घबरा गए, कौरव घबरा गए और उनकी चमक दमक देख कर इधर उधर डरते हुए और नीचे लेट के सोफे साफिया के नीचे पड़ गए। भगवान निकल गया। अब यहाँ विचार करना, इस पॉइंट को याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरव के सभा में विराट रूप दिखाया। अब ये सिद्ध करने के लिए कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, ये उदाहरण आपको देना पड़ा। अब देखिए, जब गीता बोल रहे थे भगवान कौन? काल। श्री कृष्ण काल नहीं थे। पहले भगवान ने कभी नहीं कहा मैं काल हूं, और फिर बाद में कभी नहीं कहा मैं काल हूं। अब उस समय काल क्यों कहा?
क्योंकि ये ज्योत निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसने जो अनर्थ करवाना ये पहले निर्धारित है। अगर कृष्ण जी नहीं करवाना चाहते थे तो ये स्वयं आकर प्रवेश कर गया उसमें। अब देखो ये पवित्र गीता जी, ये पवित्र शास्त्र गीता जी, और इसके अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। पहले स्वयं कहते हैं मैं काल हूं। 32वां श्लोक है, लोकों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल हूं, और इस समय ये महाकाल लिखा ना, ये वैसे संस्कृत केवल काल हूं, काल है, काल है माने काल हूं, चलो जैसा भी। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, और जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना भी, अर्थात तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा मैं इनको, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध ना करेगा तो भी इनको मार दूंगा मैं, ये मर जाएंगे। अब कहता मैं काल हूं, स्वयं स्वीकार कर रहा मैं काल हूं। आगे देखो नीचे, अब इसको देखिए 46वें श्लोक में, क्योंकि इस काल के 1000 भुजा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। यही अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46। इसमें क्या कहा कि मैं वैसे ही, अर्जुन कह रहा है भगवान मैं आपको उसी प्रकार, मेरे से देखा नहीं जाता आपका भयंकर रूप, विराट रूप, अब मैं आपको वैसे ही जैसे, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहे थे लेकिन वो काल बोल रहा था, आपको मुकुट धारण किए हुए हाथ में गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे विराट रूप, हे सहस्र बाहो माने 1000 भुजा के भगवान, सहस्र माने 1000 होती है, बाहु माने भुजा, सहस्र भुजा वाले भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। अब देखो, अब 47वां देखो इसी पवित्र गीता का, इसमें क्लियर हो जाएगा जो दास आपको स्पष्ट करना चाहता है। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और विराट रूप, सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसे ये देखना जानते हैं, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब ये सोचिए, यहां से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे। अगर श्री कृष्ण जी होश में होते गीता बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा था, नहीं तो कौरवों की सभा में ये अपना विराट रूप श्री कृष्ण दिखा चुके थे, महाभारत होने से पहले, गीता बोलने से पहले। ये नोट करना इस पॉइंट को, तेरे से पहले, तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने पहले नहीं देखा था। इससे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला, युग काल बोल रहा था। अब दूसरा प्रमाण ये देते थे कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसलिए युद्ध करवाया, अर्जुन जो है अक्षत्रिय होते हुए अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, नहीं तो अक्षत्रिय हो जाते, कर्तव्य प्रयाण नहीं रहते तो व्यवस्था बिगड़ जाती। ये भी गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय थे, और उन्होंने जब काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई की थी और भगवान श्री कृष्ण अक्षत्रिय होते हुए युद्ध छोड़ के काल्यवन के सामने और भाग के एक गुफा में प्रवेश कर गए थे, किसमें, जिसमें एक मुचकंद नाम का राक्षस राजा सिद्धि युक्त सोया हुआ था। इसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को नारद जी से हुआ था कि इस गुफा में एक मुचकंद नाम का एक सिद्धि युक्त राजा सोता है, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जागता जब तो युद्ध करता रहता है, सोता है तो उसकी खराटे भरता रहता है, कोई बीच में कच्ची नींद उठा दे तो उसकी आंखों से अग्निबाण ऑटोमेटिक निकलते हैं सिद्धि के, और सामने वाले को खत्म कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि 18 करोड़ सेना है इस काल्यवन की, और हमारी इतनी समर्थता नहीं है, और हम युद्ध भी करेंगे तो ना जाने कितने दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर उस विनाश को टाल दिया
और आगे आगे भागकर उस गुफा में प्रवेश कर गया। साथ में पीछे पीछे काल्यवन भी उनके पीछे उसमें प्रवेश कर गए कंदरा में। भगवान ने जाकर के श्री कृष्ण ने अपनी एक पीताम्बर अलग से चादर रखा करते पहले पीले से रंग की, और वो जाकर के सोए हुए मुचकुंद पर उड़ा दिए और आप थोड़े से गहरे चले गए उस गुफा में। अब काल्यवन ने देखा कि कृष्ण तेरे से डर कर यहाँ छुप कर सो गया है, अब इसको ठीक करता हूँ। मुचकुंद को श्री कृष्ण जानकर काल्यवन ने पकड़कर टांग न्यों मरोड़ दी। अब दर्द हुआ तो काल्यवन की निंद्रा भंग हुई, आंखें खुली तो आंखों से अग्नि बाण छूटे, काल्यवन का विनाश हुआ। और फिर पकड़कर टांग श्री कृष्ण ने उस काल्यवन की मृत शरीर की और उनकी सेना के सामने लाकर पटक दिया। सेना राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। तो काल्यवन की सेना के मंत्री कहने लगे कि ठीक है, हम शीघ्र ही आएंगे दूसरा राजा नियुक्त करके और तुझे फिर देखेंगे, कृष्ण होशियार हो ले। जब तो वो चले जाते तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा भी ये तो बेवकूफ नादान नीच आत्मा पीछे पड़ेगी, कदे जरासिंह, कदे काल्यवन, कभी जो शिशुपाल, कदे चाणोर, कदे मामा दुश्मन, क्यों ना ऐसे स्थान पर चले जहां पर कोई भी ना पहुंचे, और पहुंचेगा तो हम एक द्वार पर खड़े होकर के सबकी जो है मुकाबला कर सकते हैं। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि विश्वकर्मा एक समुद्र में टापू ढूंढ के एक ऐसी नगरी बना दे जहां पर केवल एक द्वार हो, उसका एक एंट्रेंस गेट एक ही हो। तो विश्वकर्मा ने ऐसा ही कर दिया जिसको द्वारका कहने लगे। भगवान ने अपना सारे यादों को लेकर रातों रात वहां से निकल गए, चले गए। तो भगवान नहीं चाहते थे क्यों मूर्खा गेल मूर्ख हुए, ये तो बुद्धि भ्रष्ट हुए पड़े हैं, हम भी क्यों गेल पागल हुए। इसलिए ऐसे स्थान पर चलते हैं वहां तक ना तो ये सेना पहुंचे, और पहुंचेगी तो रास्ते में भूखे मर लेंगे, और नहीं फिर आएंगे तो हम एक ही अपने द्वार पर सारी सेना को रखकर उनका मुकाबला करेंगे। क्यों? अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना पाप नहीं होता, दूसरे के राज हड़पने के लिए युद्ध करना महापाप होता है। अब दो प्रमाण हुए, और तीसरा प्रमाण इब आपको देते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरवों का विनाश हुआ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई मैं द्वारका जाऊंगा, अपना काम संभालूं, अब अपना राज करो। युधिष्ठिर को राजगद्दी प्रदान कर दी। तो सभी ने मिलकर ये एक सलाह मिलाई कि भगवान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु भी थे, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो कहते हैं, कि इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें एक सत्संग करके जावें ताकि हम इनके विचारों के आधार पर अपना जीवन सफल करें। ये प्रार्थना जब भगवान के सामने रखी तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना सबकी स्वीकार की तथा समय, स्थान और तिथि निहित कर दी। निश्चित तिथि को निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर श्री कृष्ण और अर्जुन उस सत्संग स्थल के आसपास टहल रहे हैं। श्रोतागण आकर के अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अर्जुन कहता, ए देवकी नंदन, आज मुझे वही आज के सत्संग में वही गीता जी का विषय रखना जो आपने, वही गीता जी सुनाना जो आपने मुझको युद्ध के दौरान सुनाया था, युद्ध से पूर्व सुनाया था। बहुत ही अच्छा ज्ञान था, लेकिन मैं भूल गया हूं उसको, अब मुझे पुनः बता दो, वो पुनः सुनाना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने इस ऐसे सोच ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, तो भाई अच्छा आदमी नहीं। और स्वयं कहते हैं कि मुझे तो अभी याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं जो कहता हूं नहीं बता सकता। बताओ यह कोई बात हुई? अब मैं ये दास सत्संग कर रहा है, आप सुन रहे हो, 4 दिन के सत्संग को आप 30% याद नहीं रख सकते, और मेरे से आप कभी सुन लेना, तभी सुना दूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा होता तो भाई फिर तो मैं ये शब्द कहता भी तुमने क्यों नहीं याद रखा, अब मुझे तो याद नहीं। ऐसे कई देखा है। एक जमींदार था, उसमें श्रृंगी ऋषि की आत्मा प्रवेश आती थी, और उसका फिक्स समय था शाम को 4 से 6 2 घंटे वो आके उस प्रेतवत, और 2 घंटे पूरी संस्कृत बोला करती थी, उसका फिर सरलार्थ करा करती थी और फिर चला जाता था। उसके बाद उस जमींदार ने कक्षा भी नहीं आवे, वो कुछ नहीं जानता था, अक्षर भी नहीं जाने था, और तब संस्कृत बोला करता। तो ऐसे ये काल आ गया उस श्री कृष्ण के शरीर में,
और ये गीता का ज्ञान कह गया। और भगवान कहते हैं मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण ने गीता जी नहीं बोला। देखिएगा प्रमाण के लिए पवित्र महाभारत, पवित्र शास्त्र महाभारत द्वितीय खंड, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनके संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का और गीता प्रेस गोरखपुर से इसका मुद्रित हुई है। इसमें 637 पृष्ठ पे ये देखिएगा, अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद। यहां देखिए वैश्पायन जी कह रहे हैं कि पांडव नंदन सब जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वरूप के सदर सुंदर था, समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन आधा कर ली। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैश्पायन जी कहते हैं कि अर्जुन का ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण